Being a working woman, how do you manage your रमज़ान रूटीन एंड इबादत को आपने कैसे मैनेज किया था? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा मैनेज हुआ है ना वो रमज़ान में ही हुआ है। अच्छा। पूरे 11 महीनों में इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होता अच्छा। क्योंकि आपकी रूटीन बन जाती है, आपके अंदर जो है वो नेचुरल इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह बैलेंस में लेके चल रहे होते हैं। मेरा रमज़ान सबसे अच्छा इसलिए हमेशा गुजरता है कि क्योंकि रमज़ान में मेरी स्क्रॉलिंग बिल्कुल बंद होती है और ये बहुत बड़ी एक प्रैक्टिस है क्योंकि नॉर्मल चीज़ नहीं है ये। जैसे ही रमज़ान, हाँ ये शुरू से, ये सेकेंड ईयर से मैंने अपने अंदर चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की हुई है कि जैसे ही रमज़ान की जो फर्स्ट अजान होती थी ना मगरिब की, उसके बाद नो ड्रामा, नो इवन दो कोई फ़नी कंटेंट भी नहीं, कोई आपकी ऐसी चीज़ मैं नहीं सुनती कि जो कि मेरी सोल के लिए, मेरे माइंड और मेरी बॉडी के लिए प्रोडक्टिव ना हो, मीनिंगफुल ना हो। हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको इससे कुछ डिफरेंस फील होता है लाइक 11 मंथ्स कंपैरिजन से? बहुत डिफरेंस फील, दिस इज द रीजन ना आपने पूछा कि बैलेंस कितना, तो इसमें सबसे अच्छा बैलेंस ही है कि मैंने अपनी जिंदगी से जितनी नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें तो उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। वो चीज़ें जो हम वो टाइम जो हमारा स्क्रोलिंग पर और खामखा की चीज़ों पर, गॉसिप्स पर, बैक बाइटिंग पर इसकी बात सुनी और बिल्कुल ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, आप उन सारी चीज़ों से कट ऑफ हो रहे हैं। रमज़ान में जैसे मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं जा रही हूँ। अच्छा। और क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने से इतना फ़ायदा नहीं होता, जस्ट फॉर द फन और फिर गॉसिप्स और जस्ट बैठना। नहीं, अफ्तार भी तो जाती हूँ और अफ्तार पे तो हम जाते हैं। आपकी अफ्तार की सबसे फेवरेट चीज़ क्या होती है जो आप कहेंगे इसके बगैर तो मैं रोज़ा नहीं खोल सकती, ये चीज़ तो होनी चाहिए? वो है सैलेड। ओह वाओ। इट्स नॉट लाइक जस्ट फ्रूट चाट, लेकिन मिक्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मिक्स। जी मैं बहुत मजे की चीज़ है, वरना मोस्टली पकौड़े कहते हैं पकौड़े। नहीं लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अडॉप्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी अडॉप्ट करने की पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक यू हैव अ गुड जर्नी ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, तो आपको अपने ऊपर भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि नेचुरली कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से भी होती हैं, इंसान थोड़ी सी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला शायद हेल्प कर देता है ना। आई एम लाइक क्वाइट फ्लैक्सिबल, मतलब अभी आप मुझे कहेंगी ना कि आप में ये चीज़ अगर आप इम्प्रूव कर लें तो इससे आपको फ़ायदा होगा, ये चीज़ आपकी बॉडी के लिए, ये चीज़ आपके माइंड के लिए, सोल के लिए जो है बहुत अच्छी होगी। आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन और मुझे फ़ायदा बहुत जल्दी समझ में आता है। माशाल्लाह। मैंने कोई मेरा ख्याल है कि 5 साल पहले मैंने बिल्कुल चीनी छोड़ दी थी, मीठा आइसक्रीम बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल जितनी भी आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल छोड़ दी। उसके पीछे रीज़न थी, मुझे फ़ायदा समझ में आ गया ना। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा ये रमज़ान का टेन्योर होता है उसमें भी मैं फ़ायदा देखती हूँ और वो ये कोशिश होती है कि आप अपने आप से जितना ज़्यादा कनेक्ट हो सके, जितना आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हैं उतना आपको जब अकेले टाइम मिलता है अपना सेल्फ एनालिसिस करने का, खुद को जानने का, तभी आप अपने अंदर जो कमियां हैं और खामियां हैं और इम्प्रूवमेंट्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, उनको आप देखती हो और फिर आपने 30 डेज प्रैक्टिस करना है कि इसको चेंज कैसे करना है। उसके लिए टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपने सोचना होता है कि मैंने किस तरीके से जो है उसको। और सबसे ज़्यादा रमज़ान में मेरा बहुत फोकस होता है क्योंकि पूरे 11 महीने मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने कुरान पाक के साथ इतने कनेक्टेड हो पाते हैं, तो रमज़ान में पूरी कोशिश होती है कि कुरान पाक को सिर्फ रिसाइट ना किया जाए, इसको तफसीर से पढ़ा जाए, इसको अंडरस्टैंड किया जाए, तदब्बुर किया जाए, गौर व फिक्र जिसको हम बोलते हैं कि एक्चुअल में जो कुरान पाक है वो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। तो मुझे लगता है कि जो 11 महीने के प्रॉब्लम्स हैं ना वो आपको उस 1 महीने में समझ आना शुरू हो जाते हैं कि हमारा जो दीन है, जो हम डेली की लाइफ गुजार रहे हैं वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही बता रहे हैं। तो वो फिर आपको इतना कनेक्शन फील होता है कुरान पाक के साथ कि मुझे इस रमज़ान में भी ऐसा फील हो रहा था कि मैं ये जो क्लिनिक जा रही हूँ, ये जो मैं अफ्तार पर जा रही हूँ, ये मुझे जो काम करने पड़े और मेरा ये अभी हो रहा था कि नेक्स्ट रमज़ान आएगा ना तो 30 डेज़ के लिए कि बंदा कम्प्लीटली ऑफ ले ले, कि 30 डेज अपने कंप्लीट जो है वो कुरान पाक के साथ तरीके से इबादत ही है, लोगों की मदद करना, उनको समझने की कोशिश करना और लाइक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हीलिंग समवन इज आल्सो अ वेरी गुड इबादत, राइट?